Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में आई हुई हॉरर मूवी कॉबवेब को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसको यहाँ पे एक ही पार्ट में समझा के खत्म करने की कोशिश करने वाली हूँ। इस कहानी में हमें बेसिकली एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर होता है, जिसको अपने घर के दीवारों में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, नॉकिंग जैसी, स्पेसिफिकली उसके बेडरूम की दीवारों से। मगर उसके पेरेंट्स का यहाँ पे कहना होता है कि वो जो आवाजें सुन रहा है नॉकिंग वाली, वो उसके सिर्फ इमेजिनेशन में है। मगर जैसे जैसे उसका डर बढ़ता है वो बिलीव करने लग जाता है ऐसा कि जैसे कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ बहुत ही बड़ा चीज छिपा रहे हैं। अब वो चीज छिपा रहे हैं कि नहीं छिपा रहे हैं और वो चीज क्या होती है वो हमें एक्सप्लेनेशन में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे पीटर को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स कैरल और मार्क के साथ रहता है। कहानी का यहाँ पे टाइमलाइन होता है हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का। यहाँ पे हमें पीटर के पेरेंट्स के बारे में मालूम चलता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है उसको लेके, और शायद ही बहुत बड़ा रीजन है कि वो जो पीटर है वो ऐसा इसलिए है और वो जल्दी दोस्त नहीं बना पाता अपने स्कूल में भी। शुरुआत में तो उसके पेरेंट्स काफी नॉर्मल लग रहे होते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है कुछ ना कुछ तो उनके बारे में अजीब लगने लग जाता है। स्पेशली अगर आप उनके घर का सराउंडिंग पूरा देखेंगे तो ऐसा देख के लगता है कि बहुत पुराने जमाने का घर है उनका। एक टीवी तक नहीं है उस बच्चे के लिए और ज्यादातर समय वो अपना कमरे में बिताता है जहाँ पे उसके पास कुछ करने को होता नहीं है। यहाँ पे एक और चीज है कि पीटर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा समय अपना नहीं बिताते हैं अपने बच्चे के साथ, और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि पीटर अपने आप को इतना ज्यादा क्लोज्ड ऑफ रखता है। अब यहाँ पे पीटर के स्कूल की बात कर लें तो वहाँ पर भी वो अकेला ही रहता है, किसी से बात नहीं करता। मगर उसका स्कूल में एक ब्रायन नाम का बच्चा होता है जो उसको बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे तंग करता है। यहाँ पे स्कूल में ब्रायन उसको याद दिलाता है कि रिसेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी वापस से ब्रायन यहाँ पर आके पीटर को तंग करेगा रिसेस के टाइम पे। यहाँ पे मालूम चलता है कि पीटर रिसेस में भी बाहर जाके नहीं खेलता है लोगों से, और वहाँ पे एक अच्छी सी टीचर आई होती है। बेसिकली वो उसकी क्लास टीचर नहीं होती, वो सब्स्टिट्यूट टीचर होती है जिसका नाम होता है मिस डिवाइन। वो उसको यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफर्ट देती है। जिसके बाद हमें एक रात का दिखाया जाता है जहाँ पे आराम से पीटर सो रहा है अपने कमरे में, और एकदम से उसको अपने दीवारों में से आवाजें आने लग जाती हैं, और आवाजें बहुत ज्यादा ऐसे साउंड कर रही हैं जैसे दीवारों पे कोई कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा है। यहाँ पे वो उस चीज का रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, और यहाँ शॉकिंग बात यह है कि उस साइड से भी नॉकिंग में रिस्पॉन्स आता है। वो भाग के जाता है अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने के लिए, मगर यहाँ पे उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो सारी चीज को इमेजिन कर रहा है और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अगले रात की बात कर ले तो अगले रात भी उसको नॉकिंग की आवाज आती है, और सिर्फ नॉकिंग की आवाज नहीं होती, इस बार उसको अंदर से आवाजें आ रही होती हैं जैसे कि कोई उससे मदद मांग रहा है। इस बार उसके फादर आते हैं और बोलते हैं कि जो भी वो कर रहा है वो चीजें वो करना बंद कर दे, क्योंकि उसके ही दिमाग में है कि उसे कुछ आवाजें आ रही हैं और ये सब करके वो कुछ भी नहीं पाने वाला, तो सारी चीजों को वो बंद करे और जाके चुपचाप सो जाए। मगर यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो आवाजें हैं ये पीटर के माइंड में नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो होने लगती है। मतलब कि पीटर की कॉन्वर्सेशन होने लगती है उस आवाज से जो दीवारों के अंदर में से आ रही होती है, और कॉन्वर्सेशन सिर्फ हाई हेलो नहीं, मतलब फुल फ्लेजेड कॉन्वर्सेशन होती है, टू दी एक्सटेंट कि यहाँ पे पीटर को मालूम चल जाता है कि जिस इंसान की वो आवाज सुन रहा है उस इंसान का नाम सैरा है। इतना ही नहीं, उसको ये भी मालूम चलता है कि सैरा वहाँ पे आके अल्टीमेटली कैसे फंसी है। बिजार बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ सैरा उसको बताती है कि वो वहाँ पे उसके पेरेंट्स की वजह से फंसी है। मतलब कि पीटर के जो पेरेंट्स है वो अच्छे नहीं है, वो इविल है, और उनकी वजह से सैरा वहाँ पे ट्रैप्ड है। अब धीरे धीरे देख के लग रहा है कि जो सारी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पीटर की जो डेली लाइफ है उस पे भी इन्फ्लुएंस होने लगा है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसके स्कूल में भी वो ऐसी चीजें बनाने लग गया है ड्राइंग के थ्रू जो उसके साथ हो रही होती हैं। यहाँ पे जो मिस डिवाइन होती है उनको एक बार पेंटिंग मिलती है जो पीटर ने बनाई होती है, जहाँ पे पूरी पेंटिंग ब्लैक कलर की है। एक साइड में बेड है जिसमें बहुत डरा हुआ पीटर लेटा हुआ है, और दीवार की तरफ हेल्प मी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे उस टीचर को लग रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि उसको घर में अब्यूज करा जा रहा है, इसलिए हेल्प मी लिखा हुआ है उस पेज पे, और कंसर्न होके वो जाती है उसके घर पे विजिट करने, जहाँ पे वो उसकी माँ से मतलब कैरल से वो मिलती है और उसको वो ड्राइंग दिखाती है। यहाँ पे कैरल बोलती है यहाँ टीचर को कि सारी चीजें ठीक है, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं उसको बोलती, और इन सब चीजों से और इंटरेक्शन से मिस डिवाइन को देख के लग रहा है कि वो अभी भी सारे इंटरेक्शन से कन्विंस्ड नहीं हुई है। जिसके बाद वो तो चली जाती है और कैरल यहाँ आती है पीटर को डांट लगाने कि ये क्या कर रहा है वो, कि अपनी जो यहाँ उसके दिमाग के ख्यालों की चीजें हैं वो सब चीजें ऐसे क्यों बनाने लगा है कि पब्लिक की आय में आने लग गया है वो। मतलब कि उसकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे लोगों को कैसे पता चल रही हैं, और ज्यादा यहाँ
यहाँ पे वो फिक्सेट कर रही होती है इस चीज पे कि उसने ऐसी ड्राइंग में हेल्प मी वाली चीज क्यों बना रखी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो दिखाता हो कि कोई भी इंसान डेंजर में है। तो हेल्प मी वाली चीज बनाने का यहाँ पे क्या मतलब बनता है। यहाँ पे पीटर को धीरे धीरे और ज्यादा रियलाइजेशन होने लगता है कि उसके पेरेंट्स कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, और यहाँ पे जो सैरा का उससे इंटरेक्शन है उससे भी और ज्यादा वो एविडेंसेस प्रोवाइड करने लग जाती है पीटर को, जिससे कि पीटर को धीरे धीरे यकीन होने लग जाता है कि उसके पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली गड़बड़ है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने बोला होता है कि कुछ साल पहले एक लड़की ट्रिक और ट्रीट के लिए हैलोवीन वाले दिन गई थी और वो गायब हो गई थी, और ये बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से पीटर को वो लोग इस काम के लिए नहीं भेजने वाले हैं हैलोवीन वाले दिन। मगर यहाँ पे इस कहानी का अंत यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि सैरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस बच्ची को मार डाला गया था और उसको एक पंपकिन का जो पैच था उसमें जाके उसे गाड़ दिया गया था। अब पीटर को ये जानना होता है कि सच में ऐसा हुआ था कि नहीं, तो वो जाता है पंपकिन वाला जो पैच होता है उसमें गाड़ने लगता है, और कुछ ही मिनट्स के बाद हम देख पाते हैं कि उसने एक ह्यूमन स्कल को खोज निकाला है। मगर ऐसा करते हुए उसकी माँ उसको देख लेती है और उसके जो घर के हालात है उसके लिए और ज्यादा बेकार हो जाते हैं। वेरएज उसका जो स्कूल का लाइफ होता है वो भी उसको किसी तरीके का कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो ब्रायन है उसका जो बिली है वो उसका जो पंपकिन है हरमन उसको एकदम बुरी तरह से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उनकी जो लड़ाइयाँ हैं और बुलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे पीटर के पेरेंट्स तो किसी काम के लग नहीं रहे होते, तो पीटर अपना सॉलेज ढूंढता है सैरा से बात करते हुए और उसको बताता है सारी चीजें जो उसके साथ हुई हैं। और यहाँ पे सैरा उसको कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे देती है चीजों को डील करने के लिए। वो यहाँ उसको ये तो बोलती है कि लाइफ में उसको अपनी चीजों को खुद ही डील करना पड़ेगा, कोई और उसके लिए आके नहीं करेगा। मगर वहाँ पे जो वो साथ में एडवाइसेस दे रही होती है वो उस उम्र के बच्चे के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती हैं। जिसके बाद अगले दिन का दिखाया जाता है और यहाँ पे ब्रायन की जो मदर है वो उसको फोर्स करती है कि वो जाके पीटर के लिए एक अपॉलॉजी पंपकिन लेके जाए, क्योंकि उसने उसका पंपकिन पिछले ही दिन खराब करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पे पीटर को देख के लग रहा है कि वो इस चीज से और ज्यादा डील नहीं करना चाहता, और सैरा का जो एडवाइस है और बोले हुए वर्ड्स है वो उसके दिमाग में उसको बहुत ज्यादा हॉन्ट भी कर रहे होते हैं बार बार। जिसके बाद वो ब्रायन और उसके दोस्तों के पास जाता है, उनसे लड़ाई करता है और उसको सीढ़ियों के नीचे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ब्रायन का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है। इस इंसिडेंट के होने की वजह से स्कूल से पीटर को एक्सपेल कर दिया जाता है, और उसके पेरेंट्स इस चीज के होने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं। और ऐसा देख के लग रहा है कि उनकी जो मिस्टीरियस चीजें चल रही हैं उसमें एक और लेयर यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे पीटर के जो फादर है मार्क वो बोलते हैं कि यहाँ वो लोग अपने घर में प्रॉब्लम्स जो है वो वायलेंस के थ्रू सॉल्व नहीं करते। जिसके बाद किचन के में जो फ्रिज होता है उसको वो धक्का देके साइड करते हैं, और उसके पीछे हमें दिखाई देता है कि एक दरवाजा है, उसमें एक बहुत भारी भड़कम सा लॉक होता है जिसको वो खोलते हैं और पीटर को वहाँ पे धक्का दे देते हैं। बेसिकली वो दरवाजा बेसमेंट का होता है। पीटर को वहाँ पे वो लोग लॉक कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको वहाँ पे उसके खुद की भलाई के लिए वो बंद रखने वाले हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे अलग अलग तरह के पिलोज और ब्लैंकेट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि पीटर वहाँ पे पहला इंसान नहीं है जिसको इन्होंने जबरदस्ती वहाँ बंद करा हुआ था। और ज्यादा यहाँ पे हॉरिफाइंग चीज ये है कि उस बेसमेंट के नीचे ही एक और लेयर है जिसको ग्रेट से बंद करा हुआ है, मतलब कि उस लेयर के नीचे एक और लेयर है जो और डीप जाता है जमीन के अंदर, और वहाँ पे वो बेसिकली जो लेयर होता है वो एक और बड़े से चेम्बर की तरफ लीड कर रहा होता है। अब यहाँ पे मिस डिवाइन को मालूम चलता है कि पीटर को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, तो इस चीज को सुन के वो और ज्यादा कंसर्न हो जाती है उसके लिए, और यहाँ पे वो बहाना करती है कि उसका जो आखिरी मैथ का टेस्ट है उसको लेकर वो आई है, और कंसर्न के मारे वो उसके घर में एक और विजिट लगाती है। और यहाँ पे वो किसी बहाने से उसका जो पर्सनल नंबर होता है वो दे देती है वो पेरेंट्स को। अब यहाँ पे मार्क इस बार घर में होता है और मिस डिवाइन को वो घर के अंदर इनवाइट करता है, मगर मार्क के शक्ल पे बहुत ही ज्यादा अजीब सी विकृत सी स्माइल नजर आ रही है। चीजें देख के लग रहा है कि इंटेंस होने लग गई हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पेरेंट्स के बारे में सुना है कि वो कैसे हैं, वेरस हम यहाँ पे मार्क के हाथ में देख पाते हैं कि वो कंटिन्यूअसली एक हैमर लेके घूम रहा है। जिसके बाद यहाँ बैठ के वो लोग पीटर के बारे में बात करते हैं, और मिस डिवाइन यहाँ नोटिस करती है कि बहुत बुरा सा चोट लगा हुआ है मार्क के आर्म्स में। शुरुआत में तो उसको लग रहा होता है कि हो सकता है कि मार्क अपने घर में कुछ रिमॉडलिंग का काम कर रहा हो, इसकी वजह से उसको चोट लग गया हो, मगर ये जो चोट है वो काफी ज्यादा डीप लगी हुई लग रही होती है। यहाँ पे जो चोट है वो देख के लग रहा है कि किसी से शायद वो लड़ाई कर रहा है और हाथापाई में उसको लगा है। तो मिस डिवाइन इस मौके का फायदा उठाती है और उस जगह से तुरंत ही निकल जाती है और अपने गाड़ी की तरफ अपना रास्ता बनाती है। मगर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचती है तभी हम देख पाते हैं कि मार्क अचानक से वहाँ पे अपीयर हो गया है आउट ऑफ नोवेयर, और उसको वहाँ तुरंत देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको देख के डर जाती है, मगर अपना कंपोजर वो एकदम मेंटेन करके रखती है और चेहरे पे वो अपने डराव
बदलाव नहीं दिखाना चाहती कि वो वहाँ पे उसको देख के डर गई है, मगर साथ ही साथ वो अपना कंपोजर ऐसा रखती है जहाँ पे मार्क को वो एक तरह के मैसेज दे सके कि अगर वो उसको हार्म करता है तो वो उल्टा जरूर रिटेलिएट करेगी। अब यहाँ पे कितना समय बीता है पीटर को वहाँ बेसमेंट में, हमें वो तो नहीं पता चलता, मगर देख के लग रहा है कि उसने कुछ समय वहाँ बिता लिया है और उसको वो लोग बाहर निकाले हैं और यहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जहाँ पे कुछ कपकेक्स बनाए हुए होते हैं उसकी माँ ने इस सेलिब्रेशन को करने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद पीटर को ये तो मालूम चल गया होता है कि उसको वो जो आवाजें आ रही हैं उसके बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बोलना, इनफैक्ट उसको वही सब बोलना है जो उसके पेरेंट्स सुनना चाहते हैं, नहीं तो दोबारा से ऐसा ना हो कि उसको वो लोग वहाँ पे बंद कर दें। मगर जैसे ही पीटर वापस अपने कमरे में आता है तो यहाँ पे वो सैरा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे मालूम चलता है कि सैरा को तो नहीं मारा था पेरेंट्स ने, मगर जो अब वो यहाँ पे चीजें बताने वाली होती है पीटर के पेरेंट्स को लेके वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग और शॉकिंग होता है। वो पीटर को यहाँ पे बताती है कि वो उसकी बड़ी बहन थी और जब वो पैदा हुई थी तब उसके पेरेंट्स को उसको नहीं चाहिए था, इसलिए उसको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के चलते हमेशा के लिए पूरे लाइफ के लिए कहीं उसको जाके बंद कर दिया था उन्होंने। यहाँ पे वो आगे बोलती है कि वो टाइम जो है उसके पास वो रन आउट हो रहा है और जल्दी देख के लग रहा है कि उसकी जगह पीटर लेने वाला है, मतलब कि अभी तो दीवारों में सैरा है मगर देख के लग रहा है कि कुछ समय के बाद दीवारों में अब पीटर होगा। जिसके बाद तीनों बैठते हैं डिनर करने के लिए, किसी तरह का वो लोग सूप पी रहे होते हैं और यहाँ पे मार्क को लग रहा होता है कि कुछ तो अलग है इस रेसिपी के बारे में। अब यहाँ पे कैरल जो होती है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो खुद भी थोड़े स्पूनफुल्स लेके पीती है जिससे कि वो फिगर आउट कर सके। यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि पीटर जो है वो अपना सूप नहीं पी रहा होता और मार्क यहाँ पे स्निफ करता है अपने सूप को और बोलता है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे उसकी वाइफ ने सूप में शायद सिनेमन ऐड करा है। सिनेमन बेसिकली दालचीनी होती है वो, मगर हमें मालूम चलता है कि वो लोग पहले ही इससे पहले पंपकिन वाला जो पैच है वहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे जिसमें से कुछ पंपकिन रॉट हो रहे थे और उन्होंने यहाँ पे पॉइजन का इस्तेमाल करा था और शायद उसी पॉइजन का वो सिनेमन वाला स्मेल है। मतलब ये कि यहाँ पे सिनेमन वाला जो स्मेल है वो पॉइजन से है और वो पॉइजन सूप में किसने ऐड करा है, वो पीटर ने ऐड करा है। जैसे ही मार्क इस चीज को रियलाइज करता है वो पीटर पे एकदम लैश आउट कर जाता है, मगर एकदम से वो रुक जाता है क्योंकि देख के लग रहा है कि जो पॉइजन है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो यहाँ पे ब्लड थ्रो अप करने लग जाता है और एकदम से टेबल के बगल में ही कोलैप्स हो जाता है। जिसके बाद यहाँ कैरल की बारी आती है और वो चाकू हाथ में लेके पीटर को पूरे घर में दौड़ाने लग जाती है, मगर जल्दी उस पे भी पॉइजन का असर हो जाता है और वो उसको दौड़ाते दौड़ाते स्टेयर्स के टॉप तक पहुंचती है, रुक जाती है और वहाँ पे पीटर उसको धक्का दे देता है और वो स्टेयर्स से नीचे जाके गिरती है। रास्ते में वो अपना गला भी फ्रैक्चर कर लेती है और वो नीचे जाके गिरती तो देख के लगता है कि शायद वो खत्म हो गई है। सिर्फ वो अपना गला नहीं तोड़ती है यहाँ पे, बल्कि वो अपने आप को गलती से इस फॉल की वजह से स्टैब भी कर लेती है। जिसके बाद पीटर यहाँ पे जाता है अपनी माँ से की रिंग लेने के लिए और यहाँ आखिरी ब्रेथ में कैरल उसको बोलती है डोंट लेट हर आउट, मतलब कि उसको बाहर मत निकालना, मगर वो यहाँ पे नहीं सुनता और वहाँ पे जो ग्रैंडफादर क्लॉक होता है, मतलब कि बहुत पुराना बड़ा सा घड़ी हुआ करता था उसके घर में, उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा है, उसको वो जाके खोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो दरवाजा है वो धीरे धीरे अपना खुला है और उसके पीछे से सैरा धीरे धीरे जो छोटा सा दरवाजा है उससे निकलना स्टार्ट हुई है। और अब यहाँ पे जब वो बाहर आती है तो उसको देख के मालूम चलता है कि उसके बाल बहुत लंबे हैं और कुछ ना कुछ उसके बारे में अजीब है। यहाँ पे मालूम चलता है कि सारे टाइम यहाँ पे सैरा ने पीटर को मैनिपुलेट करा था उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट, और यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि उसके पेरेंट्स ने जब यहाँ सैरा बॉर्न हुई थी तो उसके अपीयरेंस को लेके वो लोग इतना हॉरिफाइड हो गए थे कि उन्होंने डिसाइड करा था कि उसको लॉकअप करके वो लोग रखने वाले हैं और यहाँ पे दुनिया के सामने वो ना आए वही बेटर होगा। यहाँ पे वो बोलती है कि डैडी ने मुझे होल्ड करने के लिए पहले एक प्रिजन टाइप चीजें बनाई थी और वहाँ पे मुझे वो होल्ड नहीं कर पाए, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे पिट बनाया फिर मुझे वहाँ पे कैद रखने के लिए। मगर देख के लग रहा है कि वहाँ पे भी पिट का भी कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि देख के लग रहा है कि वो दीवारों में और क्रॉल स्पेसेस में तो वैसे ही घूम रही है। अब यहाँ पे वो एकदम बुरे मूड में होती है, और क्यों ना हो क्योंकि यहाँ पे वो अपने जो पेरेंट्स है जिसको वो मॉन्स्टर की तरह देखती है उनसे वो रिवेंज लेना चाहती है, क्योंकि उसको बचपन से आज तक उन्होंने लॉकअप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि वो पीटर से भी बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पीटर की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसका बेड है, उसका वहाँ पे स्कूल जाना है, सब चीज है, और वो अपनी पूरी जिंदगी स्पाइडर्स और कॉबवेब्स के साथ ऐसे फ्लोर बोर्ड में और क्रॉल स्पेसेस में और बंद दरवाजों में गुजार रही है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि वो इंतजार कर रही थी कि पीटर उतना बड़ा हो जाए जिससे कि वो उसको मैनिपुलेट कर सके, जिससे कि उसके मैनिपुलेशन की वजह से पीटर उसको फ्री करे और वो पूरे फैमिली पे इस चीज का बदला ले सके। यहाँ सैरा ये भी बताती है क्योंकि वो एकदम से दरवाजे में और दीवारों में बंद थी बचपन से, तो उसने अपने आप को सारी चीजें करनी सिखाई हैं, जैसे कि अटैक करना लोगों पे या सेल्फ डिफेंस करना लोगों के साथ, या फिर स्पाइडर
की तरह वॉल्स पे चढ़ना या लोगों को बाइट करना, जो भी स्किल्स है उसने खुद को ही सिखाई हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो उसके पास सुपर पावर एक तरीके का, और वो क्रॉल कर सकती है दीवारों पे और छतों पे। मगर यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जिस वजह से वो ऐसी सी हो गई है और उसका कोई लिंक बनता है नहीं। वेराज हम स्टोरी लाइन से भी देख पाए तो एज सच कोई करेक्शन नहीं दिखता। मतलब ये मूवी ऐसी है कि इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप बस देखते रहो। स्टोरी जो चल रही है उसके रन टाइम के हिसाब से बस देखते रहो। हम लोग को यहाँ पे शुरुआत से तो ये दिखाया गया था कि जो पेरेंट्स हैं वो बुरे हैं, और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी जगह पे गलत पेरेंट्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसे जो मॉन्स्टर टाइप बच्चा है या एंटिटी है, बच्चा भी नहीं एंटिटी जो है, उसको ऐसे खुले थोड़ी ना छोड़ देंगे। और उन्होंने उसको लॉकअप करके रखा था, उसको मार नहीं डाला था। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे आपको खुद ही डिसाइफर करना पड़ेगा कि आप किस साइड हो। अब यहाँ पे सेरा बाहर आ चुकी है और यहाँ पीटर के जो यहाँ बुली था ब्रायन, वो अपने कजन्स के साथ उसके घर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो पीटर से अपना बदला लेने आए हैं। मगर सेरा उनको 1 सेकंड में ही खत्म कर देती है बड़े ही आसानी से। तब तक हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉल करी थी शायद पीटर ने, जिसकी वजह से मिस डिवाइन भी वहाँ आ जाती है। और जैसे ही यहाँ पे पीटर और मिस डिवाइन घर से जस्ट बाहर ही आते हैं, वैसे ही सेरा यहाँ पे पीटर को वापस पकड़ के पिट होल की तरफ ले जाती है। जिसके बाद मिस डिवाइन दोबारा से पीटर को यहाँ सेव करती है और सेरा को वापस से उस होल में, मतलब उस पिट में वो लोग मैनेज कर पाते हैं बंद करना। यहाँ पे जो ग्रेट होता है उसके थ्रू सेरा बोल रही होती है पीटर को कि वो कुछ भी कर ले, वो गेट रिड नहीं कर सकता उससे, और पीटर उसके तरह ही है और वो अपने आप को कैसे ही एस्केप करेगा। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि पीटर वापस से उसी कमरे में है जहाँ वो रह रहा है। अब ये समझ नहीं आता मूवी में कि क्या वो एक्चुअलिटी में रह रहा है या फिर उसका किसी ड्रीम का पार्ट था वो जो हमें अब दिखाया जा रहा है, जिससे कि जो पूरी मूवी है उसका सेंस बने। क्या चीज है वो वहाँ पे जो मेजर चंक में हमें एंड में दिखाया गया, वो क्या चीज है वो अभी तक क्लियर होता नहीं है इस मूवी के थ्रू। क्योंकि सोचने में यहाँ लगता है कि पीटर को अब जो वहाँ पे मिस डिवाइन ने सेव कर लिया है तो वो उसको वापस उस घर में जाके रहने क्यों देगी। एंड मोर ओवर वो अकेला उस घर में कहाँ से रहने वाला है जब वहाँ पे उसके पेरेंट्स की बॉडी है, उन बच्चों की बॉडी है और उसकी बहन वहाँ पिट में है और वो अकेला एक बच्चा वहाँ पे। मतलब सोचने वाली बात है कि वो कैसे ही रहेगा। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वो किसी ड्रीम का एक्सटेंडेड वर्जन हो उसके, जो यहाँ मूवी जो मेकर्स हैं उन्होंने उसको वहाँ पे डाला है जिससे कि वो कुछ लिंक सोर्स बना सके। और इसके साथ ही इस मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिकैप यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।